एक प्रेम नाम का लड़का होता है जिसकी शादी एक अच्छे परिवार से एक अच्छी लड़की होती उसके साथ में करा दी जाती है। लेकिन जो लड़की होती है उसके गर्भ से कोई बच्चा पैदा नहीं होता है और इसकी इसी के साथ साथ जो लड़की होती है वो 5-7 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद जो लड़का होता है वो अकेला रह जाता है। नमस्कार साथियों, मैं हूँ लखन यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की है जो सच्ची घटना है यह उत्तर प्रदेश की है, जहाँ पर एक प्रेम नाम का लड़का होता है। उसकी शादी एक अच्छे परिवार से एक अच्छी लड़की से करा दी जाती है। लेकिन जो शादी होती है वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है। लगभग 5-7 साल बाद जो उसकी धर्म पत्नी होती है उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो यह लड़का होता है वो अपने घर का अपने परिवार का अकेला लड़का होता है। अकेला लड़का होने के साथ साथ इसकी जो दूसरी शादी के लिए इसके जो घर वाले होते हैं वो लड़की की तलाश करने लगते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद एक ऐसा परिवार मिल जाता है जहाँ पर जो एक लड़की होती है उसकी उम्र 18 साल होती है। और जब तक ये जो लड़का होता है प्रेम नाम का, इसकी उम्र 35 साल हो चुकी होती है। जब 35 साल का प्रेम 18 साल की लड़की से शादी होती है तो शादी बहुत ही हंसी खुशी के साथ में शादी होती है। लेकिन वो शादी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है। दोनों में इनका जो जोड़ा होता है वो एक दूसरे से बिछड़ जाता है। होता है जो लड़की होती है उसकी उम्र 18 साल होती है, लेकिन वो शादी होने के बाद समझदार लड़की होती है, वो अपने को मेंटेन कर लेती है। लेकिन समय के साथ साथ जो उसका पति होता है उसकी जो एज होती है वो 35 वर्ष होती है। शादी के कुछ ही समय बाद इन बच्चे जन्म लेते हैं। जन्म लेने के 1-2 साल जो प्रेम नाम का जो लड़का होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद जो बच्चे होते हैं और वो औरत होती है उसका जो देखभाल करने वाला होता है वो कोई नहीं रहता है, और जो खर्चा होता है वो भी उठाने वाला कोई इसके घर पर नहीं रहता है। जिसके बाद जो लड़की होती है वो एक पास ही में एक शहर में जाकर एक डॉक्टर की दुकान पर झाड़ू पोंछे का काम करना शुरू कर देती है। जिसके बाद उसका जो बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का और उसका खुद का खर्चा चलना शुरू हो जाता है। लेकिन साथियों, जो लड़की होती है वो डेली का उसका घर से आना जाना रहता था, तो रास्ते में डेली जाती थी डेली आती थी। तो जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पर एक ऐसा इंसान मिल जाता है उसे, जिसके बाद उसकी सारी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। तो होता यह है वहाँ पर एक ऐसा इंसान मिल जाता है जिसकी शादी नहीं हुई होती है और वो भी इसी तरह से अकेला होता है। लेकिन उसी हॉस्पिटल में जो वो इंसान इसे मिलता है उससे कुछ ही दिन बाद इससे प्रेम हो जाता है। प्रेम धीरे धीरे इस तरह बदल जाता है जो कि जो इस औरत के बच्चे होते हैं उनकी सारी ज़िंदगी नरक में चली जाती है। साथियों, होता यह है कि जो औरत होती है वो प्रेम में इतना अंधी हो जाती है, इतना पागल हो जाती है कि उसके जो 4 बच्चे होते हैं उनको भूल जाती है। और जो वो इंसान होता है, वो लड़का होता है, उसके साथ एक दिन उसके घर भाग के चली जाती है। जब वो औरत भाग जाती है तो ये जो 4 बच्चे रह जाते हैं उनमें से सबसे बड़ी एक लड़की होती है। छोटे 2, उससे छोटे 3 और उसके भाई बहन होते हैं, उनको संभालने का काम यह अब लड़की करने लगती है। लेकिन पड़ोस में एक सर्विस मैन रहते हैं और वो इस लड़की को, उनसे यह देखा नहीं गया तो वो इस लड़की को अपने घर पर रख लेते हैं और इससे बोल देते हैं जो भी उनके घर पर थोड़ा बहुत काम होता है वो लड़की करती है और उनके घर पर रहने लगती है। लेकिन कहते हैं कि अगर मकान की नींव टेढ़ी है तो उस पर जो आगे की दीवार चलेगी उस वो भी टेढ़ी चलेगी, कितना भी सुधार करेंगे तो वो गिर जाएगी, लेकिन वो सीधी नहीं हो सकती। उसी तरह जो लड़की होती है वो गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देती है। इसके बाद जो वो सर्विसमैन होते हैं वो उस लड़की को अपने घर से भगा देते हैं। जब उस लड़की को अपने घर से भगा देते हैं तो वो लड़की वापस अपने घर चली जाती है और जिस तरह पहले रहती थी अपने घर पर उसी तरह फिर से रहना शुरू कर देती है। उसके बाद जो उसका छोटा भाई है वो कमाने के लिए बाहर चला जाता है और उसके 2 और छोटे भाई बहन थे वो घर पर रह जाते हैं। इसके बाद जो लड़की होती है
तो साथियों यह जो लड़की है वो अपने घर पर अकेली रह जाती है और इसी तरह अपना जो आगे का जीवन होता है उसे व्यतीत करने लगती है। तो साथियों यह कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है कि जो महिला होती हैं उन वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकती हैं। और हमारा कहानी सुनाने का उद्देश्य यह नहीं किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य यही है कि जो संसार में इस तरह की घटनाएं होती हैं उनको रोकने में काबू किया जा सके और जो घटनाएं हो रही हैं वो ना हो। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपसे कि कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी जोरदार के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।